बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज स्टूडेंट फर्स्ट ईयर हम गुज़श्ता से वाबस्ता होते हुए आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सेमीकोलन। एक्चुअली डियर स्टूडेंट, सेमीकोलन इज अ पंक्चुएशन मार्क कंसिस्टिंग ऑफ पीरियड ओवर अ कॉमा। कंसिस्टिंग ऑफ पीरियड, एक्चुअली ये पीरियड को शो करता है और कामा से बढ़कर पीरियड को शो करने के लिए हम इसको जो है ना यूटिलाइज करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। ये इसका साइन है। एक मैं डिफरेंट फ्रेज लिखता हूँ, इस फ्रेज का वर्ड सुने। देखिए, मिस्टर हाकिम प्रोफेसर ऑफ मैथ्स, मिस्टर रिजवान प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, मिस्टर अली प्रोफेसर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देखिए Mr. Hakim was Professor of Maths, Mr. Rizwan Professor of Economics, Mr. Ali Professor of Statistics are our teaching staff at school at college। कॉलेज के अंदर ये हमारा जो टीचिंग स्टाफ है, कॉलेज के अंदर या स्कूल के अंदर ये हमारा टीचिंग स्टाफ है। इस सेंटेंस के अंदर स्टूडेंट्स आप चीज नोट करें कि सबसे पहले एक नाउन आया, नाम आया, नाम के बाद हमने एक पेश करना होता है कॉमा। लेकिन जब उसके साथ हम उसका कोई शोबा मंसूब करते हैं, उसका कोई डिपार्टमेंट मंसूब करते हैं, उसकी कोई स्पेशलिटी मंसूब करते हैं, उसकी जो है जैसे प्रोफेसर ऑफ मैथ्स बेसिकली उसकी डेजिग्नेशन है, तो आप नाम के बाद कॉमा प्लेस करेंगे, उनकी डेजिग्नेशन के बाद आपने सेमीकोलन प्लेस करना है। ठीक है, प्रोफेसर ऑफ मैथ्स बेसिकली ये मिस्टर हाकिम निवास का एक डेजिग्नेशन है, उसका होता है। तो नाम के बाद आपने कामा प्लेस करना है और जब ओहदा आएगा, जब डेजिग्नेशन आएगा, उसके बाद आपने सेमीकोलन को प्लेस करना है। क्या प्लेस करना है स्टूडेंट्स? आपने वहां पर सेमीकोलन को प्लेस करना है। इसी तरह प्रोफेसर मिस्टर रिजवान के बाद कामा प्लेस करेंगे, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, इसके बाद फिर आपने सेमीकोलन प्लेस करना है। मिस्टर अली नाम हुआ, इसके बाद आपने कामा प्लेस करना है। उसके बाद प्रोफेसर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, प्रोफेसर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसके बाद आप सेमीकोलन प्लेस करेंगे। अगर आप ये आखिर में नाम प्लेस करें आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ प्लेस कर सकते हैं। और हमारा टीचिंग स्टाफ है कॉलेज का जो हमारा टीचिंग स्टाफ है।
एक इसकी सिंपल सी एक डेफिनेशन अगर हम कहें, a clause is a part of a sentence, सेंटेंस का एक पार्ट होता है कंसिस्टिंग ऑफ अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, और इसके दो एसेंशियल पार्ट्स होते हैं। इसका पहला जो पार्ट है ये जो वो सब्जेक्ट होता है, इसका नेक्स्ट पार्ट वर्ब होता है। तो जिस सेंटेंस के अंदर अगर आपका जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इफ इट इज कंटेन टू थिंग्स, the first one is subject and the second one is verb, then it mean you have a clause, आपके पास एक clause है। क्लास के बेसिकली डिफरेंट दो हिस्से होते हैं, तो जो उसके एसेंशियल पार्ट्स हैं, उसके लाजमी नेसेसरी पार्ट्स हैं, उसमें पहली चीज सब्जेक्ट है, डूअर और वर्ब है, एंड द सेकंड थिंग इज एक्शन, काम है, वर्ब है, एक्शन वर्ड है, डूइंग वर्ड है। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब ये दोनों कंबाइन होते हैं, इन दोनों कॉम्बिनेशन के साथ जो चीज बनती है उसे हम नाम देते हैं क्लॉज का। क्या नाम देंगे उसे स्टूडेंट्स? क्लॉज का नाम। सो क्लॉज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड द वर्ब। बाउस का जो क्लॉज है, इट कैन एक्सप्रेस इट्स मीनिंग क्वाइट इंडिपेंडेंटली, इट नीड्स नो असिस्टेंस फ्रॉम अनदर क्लॉज और फ्रेज। जब भी एक क्लॉज जो अपनी मानी को कंप्लीटली बयान कर दे उसे हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट क्लॉज है प्रिंसिपल क्लॉज का। Independent clause, a principal clause is a clause which actually can express its meaning quite comprehensively without having any kind of assistance from other clause and other clause or phrase. ऐसी कोई क्लास जो अपने मानी को एक्सप्लेन करने के लिए, अपने मानी की वजाहत के लिए किसी दूसरी क्लास की मोहताज नहीं होती। We call it principal clause or we call it independent clause। इससे हम principal clause का नाम देते हैं, independent clause का नाम देते हैं। And the clause which can express its meaning quite independently without having any kind of assistance from principal clause। ऐसी कोई क्लास जो अपने मानी बयान ना कर सके अगर वो प्रिंसिपल क्लास से हेल्प नहीं लेती, तो ऐसी क्लास को हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंडिपेंडेंट क्लास अपने मानी बयान कर सकती है, अपने मानी को बयान करने में किसी की मोहताज नहीं होती। डिपेंडेंट क्लास जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, अपने मानी को क्लेरिफाई करने के लिए अपने मानी की वजाहत के लिए दूसरी क्लास की मोहताज होती है। तो प्रिंसिपल क्लास मोहताज नहीं होती अपने मानी की वजाहत के लिए, और जो डिपेंडेंट क्लास होती है अपने मानी की वजाहत के लिए प्रिंसिपल क्लास की मोहताज होती है, डिपेंडेंट होती है। मिसाल के तौर पर He sleeps late at night, वो रात देर तक सोता रहता है। तो डेयर स्टूडेंट्स, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, और sleeps late at night ये हमारा वर्ब होगा। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, इस क्लास को हम नाम देंगे इंडिपेंडेंट क्लास का, बिकॉज इट कैन एक्सप्रेस इट्स मीनिंग क्वाइट इंडिपेंडेंटली। बाउस का ये होता है कि डेयर स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वगैरह के साथ ना दो प्रिंसिपल क्लासेस को जोड़ दिया जाता है, तो उस सूरत में जो है हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही लाइक्स एप्पल एंड आई लाइक मैंगो। इस सेंटेंस के अंदर डेट नोट देखिए, नोट कीजिएगा। अब एक आपकी क्लास ये है, ही लाइक्स एप्पल, इट्स क्वाइट इंडिपेंडेंट क्लास, इट कैन एक्सप्रेस इट्स मीनिंग विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस फ्रॉम द अनदर क्लास व्हिच इज आई लाइक मैंगो, जो कि क्या है, मुझे आई लाइक मैंगो है। अब इसमें जो हमने क्वांटिटेटिव कंजंक्शन यूज किया है, हमने क्वालिटेटिव कंजंक्शन एंड का इस्तेमाल किया, और एंड के साथ क्वालिटेटिव कंजंक्शन एंड के साथ हमने क्या किया, इन दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को, इन दो आजाद क्लासेस को हमने क्या कर दिया, कैसे मिला दिया।
पाउच का क्यों होता है डियर स्टूडेंट्स कि अगर आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं लगाना चाहते, एंड वगैरह इस्तेमाल नहीं करना चाहते, उसकी जगह इन प्लेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यू कैन प्लेस सेमीकोलन एज वेल। आप इस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एड की जगह जो है सेमीकोलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे भी हम यहां पर क्या करें, हम प्लेस करें सेमीकोलन एंड अदर। अब एंड को रिप्लेस कौन कर रहा है स्टूडेंट, सेमीकोलन कर रहा है। एक इंडिपेंडेंट क्लास है, अगली क्लास भी इंडिपेंडेंट है, दोनों को से जोड़ा हुआ था एंड के साथ। हम अब एंड को रिप्लेस कर रहे हैं, जैसे हम नाउन को रिप्लेस करके प्रोनाउन लगाते हैं। As pronoun are used in place of noun, in the same way semicolon are used in place of coordinating conjunctions. Coordinating conjunctions की जगह जो है हम सेमीकोलन को इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, he likes apple, क्या प्लेस करेंगे आप, सेमीकोलन। उसके बाद I like mangoes, मुझे आम पसंद है। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स नोट कीजिए, you have replaced coordinating conjunction and, आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड को रिप्लेस किया किसके साथ, सेमीकोलन के साथ। सो सेमीकोलन कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इन ऑर्डर टू बाइफिगरेट टू इंडिपेंडेंट क्लासेस। दो इंडिपेंडेंट क्लास को अलग अलग करने के लिए आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की जगह सेमीकोलन प्लेस कर सकते हैं। कॉलन, डियर स्टूडेंट्स कॉलन का जो बेसिक इस्तेमाल है, जो इसका जो मेजर इस्तेमाल है वो इस तरह से है बेटा कि जो सेंटेंस आप दो क्लास में सपोज करते हैं, आपकी जो सेकंड क्लास होगी, जो सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस होगा, जब वो आपके सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करें, जब आपके सेंटेंस का सेकंड पार्ट आपके सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करे, एग्जांपलीफाई करे, उसके लिए जो है ना हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, मिस्टर रिजवी देखिए, मिस्टर रिजवी फेमस डॉक्टर ऑफ साउथ एशिया। मिस्टर रिजवी फेमस डॉक्टर ऑफ साउथ एशिया, जो साउथ एशिया के फेमस डॉक्टर हैं। अब डियर स्टूडेंट्स इस पे आप नोट करें, सबसे पहले एक नाउन आया रिजवी। हु इज मिस्टर रिजवी? व्हाट इज हिज एक्चुअली स्पेशलिटी? व्हाट इज हिज स्पेसिफिक एरिया? उस उनकी महारत क्या है, उनकी स्पेशलिटी क्या है? हम दूसरे लफ्ज में कह सकते हैं कि जो फ्रेज मिस्टर रिजवी है, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, इसकी जो क्वालिफाई करने का जो अल्फाज है वो क्या है? फेमस डॉक्टर ऑफ साउथ एशिया। वो साउथ एशिया के फेमस डॉक्टर हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हैं। तो हम बेसिकली मिस्टर रिजवी को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। Here we could place colon after Mr. Rizvi because the second clause of this sentence is going to clarify, is going to explain the very first phrase.
वेरी फर्स्ट फेज को क्लैरिफाई कौन कर रहा है? मिस्टर अफेम स्ट्रक्चर ऑफ साउथ एशिया जो है ना, ये क्लैरिफाई कर रहे हैं, वजाहत कर रहे हैं, तफसील बयान कर रहे हैं किसका? मिस्टर रिजवी का। इस तरह हम अगर इसकी हम वजाहत बाद में देंगे तो बाद वाली क्लास वजाहत देगी फर्स्ट फ्रेज या क्लास की, तो पहली फ्रेज के बाद या क्लास के बाद हमें क्या प्लेस करना होगा? कॉलम प्लेस करना होगा। देखिए स्टूडेंट, उसके बाद है काज इफेक्ट। थोड़ा सा मैं आपको काज इफेक्ट बताना चाहूंगा, इसके लिए मैं आपको एक और एग्जांपल लिखना चाहूंगा आपके लिए। He ran fast to get the train. काज कहते हैं सबब, इफेक्ट कहते हैं वजह। He ran fast, वो तेज भागता है। He ran fast, वो तेज भागता है to get the train, ट्रेन हासिल करने के लिए। इसमें एक चीज काज है, ठीक है, वो भागता है, ये काज है, सबब है, वजह है जिसके लिए वो काम करता है। अच्छा, ही रैन फास्ट, तो भागता है, भागना काज होगा। इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट होगा डेस्टिनेशन टू गेट द ट्रेन, ट्रेन को गेट करने के लिए। अभी से क्या चल रहा है? द बॉय हैड बीन इग्नोर्ड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लड़के को तवील अरसे तक जो है नजरअंदाज किया जाता रहा। He has failed, अब वो लड़का नाकाम हो चुका है तो अचीव हासिल करने के लिए द डिजायर रिजल्ट, मतलूबा नताइज को। अब ये देखिए, ये वाला हिस्सा, ये देखें, ये काज था। अब ये काज था, काज क्या था? कि वजह ये थी, काज ये था कि लड़के को नजरअंदाज किया जाता रहा। अब इस काज का नतीजा क्या निकला डियर स्टूडेंट्स? इसका जो है ना इफेक्ट क्या हुआ कि लड़का मतलूबा नतीजा देने में नाकाम हो गया, मतलूबा रिजल्ट देने में क्या हो गया? नाकाम हो गया। तो ये चीज आपका बॉय हैड बीन इग्नोर्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये जो वाला सेंटेंस जो पार्ट है, ये काज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये काज थी, यानी जो वजह थी जिसके सबब लड़का मतलूबा नताइज देने में नाकाम हुआ। अब ये काज का, उसका नजरअंदाज किया जाना, लड़के का नजरअंदाज किया जाना काज था, और उस काज का रिजल्ट क्या था? वो रिजल्ट हम क्या कहलाएंगे? सब नाम लेंगे इफेक्ट का। द बॉय हैड बीन इग्नोर्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे अरसे से नजरअंदाज किया गया, ये वजह थी। बेसिकली क्या थी ये वजह? उसका रिजल्ट क्या निकला? उसका इफेक्ट क्या निकला? उसका इफेक्ट ये निकला, द बॉय हैज फेल्ड, लड़का अब नाकाम हो गया है टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट, मतलूबा नताइज को हासिल करने के लिए। अच्छा, अब इसमें डियर स्टूडेंट्स जो चीज इंपॉर्टेंट है कारण के इस्तेमाल के हवाले से, जब आपके सेंटेंस के अंदर दो पार्ट हो सेंटेंस के, सेंटेंस का एक हिस्सा जो है वो बयान कर रहा हो काज को, दूसरा हिस्सा जो है ना उसके इफेक्ट को बयान कर रहा हो, तो सेंटेंस का वो हिस्सा जो काज को बयान करता है, वो जहां पर जो है जैसे सेंटेंस में काज है
कहाँ तक सेंटेंस कहाँ तक जा रहा है? द बॉय हैड बीन ग्रोन ओवर नो पीरियड ऑफ टाइम, ये वाला हिस्सा यहाँ तक ओवर नो पीरियड ऑफ टाइम जो है बेसिकली ये काज है, और इस काज को इफेक्ट से अलग करने के लिए आपने कॉलन लगाना है। मैं फिर अपने लिख देता बेटा, काज इफेक्ट की सूरत में इफेक्ट पहले हो या काज पहले हो, जब जहां पर आपका काज का सेंटेंस मुकम्मल हो रहा है और इफेक्ट जहां शुरू हो रहा है, काज और इफेक्ट को अलग अलग करने के लिए, क्रिएट करने के लिए द बॉय हैड बीन ग्रोन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इस काज वाले सेंटेंस के बाद आपने कॉलन प्लेस करना है और इफेक्ट वाले सेंटेंस के बाद आपने फुल स्टॉप प्लेस करना है। सो इन ऑर्डर टू बाइफिकेट सेपरेट काज इफेक्ट को अलग करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? कॉलन का जो नाम इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा जब हम मिनट बताना चाह रहे होते हैं, सेकंड बताना चाह रहे होते हैं, घंटे बताना चाह रहे होते हैं, उसके लिए भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम अगर टाइम लिखते हैं, जैसे अगर हम टाइम लिखेंगे 090401, अब ये सेकंड को मिनट से, मिनट को आवर से अलग अलग करने के लिए, बाइफिकेट करने के लिए हम क्या लगाते हैं? यहाँ पर कॉलन लगाते हैं। सेकंड को मिनट से, मिनट को घंटे से अलग अलग करने के लिए हम दरम्यान में कॉलन प्लेस करते हैं। डेढ़ स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपका लेक्चर आपके लिए मुफीद हुआ होगा। इंशाल्लाह मजीद एक लेक्चर के अंदर जो है ना हमारे जो रिमेनिंग मार्क्स हैं, इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्लोज कर दूंगा। इन की जो है ना मुसलसल एक्सरसाइज आप पर लाजिम है। जितना मेरे ख्याल में लेक्चर अटेंड करना, लेक्चर पढ़ना इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा अहम चीज जो है ना आपको एक्सरसाइज करना है। उसके लिए जो बुक फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी है, उसमें शॉर्ट पंक्चुएशन मार्क क्वेश्चन आएगा, बुक फर्स्ट शॉर्ट स्टोरीज में से ही आएगा। उसकी आप जो है टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ते जाएं, देखते जाएं कॉलन कहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, सेमी कॉलन कहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, पंक्चुएशन जितने मार्क्स हैं उनका जो प्रॉपर यूजेज है, उनके कंटेक्स्ट के लिहाज से कैसे वहाँ पर जो है मार्क्स इस्तेमाल हुए हैं, उनकी आप इंटेंसिव प्रैक्टिस करते रहें, प्रीवियस पेपर को अटेम्प्ट करते रहें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप ऐसे तरीके से अपने एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट कर पाएंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।